ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅਮਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅਮਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਉਰਫ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੇ ਆਏ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। बटाला थाने च होए 7 अप्रैल ਨੂੰ ग्रेनेड हमले ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, जिथे कि डीसीपी अमित कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कल एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने एक एक्यूज आकाशदीप एलियस बाज को इंदौर से अरेस्ट किया। आकाशदीप पंजाब का रहने वाला है और किला लाल सिंह जो पुलिस स्टेशन है बटाला पंजाब का, वहाँ पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था 7 अप्रैल को अर्ली आवर्स के अंदर, उसमें ये शामिल था। और इस अटैक के बाद बीकेआई की तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी उसमें थ्रेटनिंग करते हुए दिल्ली का भी नाम लिया गया था। उसके बाद से ही स्पेशल सेल, जो कि किसी भी तरह के टेररिस्ट और गैंगस्टर पे एक्शन लेने के लिए कमिटेड रही है शुरू से, उसने क्विक एक्शन लिया और बीकेआई के इस मॉड्यूल के ऊपर काम करना शुरू किया। और इसमें एक बड़ी सफलता कल मिली जब एक्यूज को इंदौर से अरेस्ट किया गया। इससे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस अकॉर्डिंग ये एक्यूज पहले गुजरात था वारदात के बाद से ही, और उसको गुजरात के अंदर ट्रैक करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये क्योंकि अपना स्थान बदल रहा था तो वहाँ ट्रैक नहीं हो पाया। उसके बाद जब इसने अपनी लोकेशन चेंज की, इंदौर आया, वहाँ पर इसको ट्रैक करने में सफलता मिली है। और ये पर्सन क्रेन, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे क्रेन के ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, गुजरात के सूरत में भी और इंदौर में भी, और छिपके रह रहा था, अपने कॉन्टैक्ट से दूर रह रहा था, और इसे पकड़ा गया है कल। देखिए, जो इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी, जो इनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हुआ था उसमें हैप्पी पासिया और गोपी नवाशरिया और मनु अगवान की तरफ से जो क्लेम किया गया था बीकेआई की पार्ट पे, उसमें इन्होंने एक तो पंजाब में जो इंसिडेंट चल रहे थे उसके रिगार्डिंग धमकी थी, और दिल्ली का भी उसके अंदर कोट किया गया था कि दिल्ली के अंदर भी दिल्ली अलर्ट मोड के ऊपर रहे, और दिल्ली को कोट किया था कि फर्दर वारदात के हिसाब से, उस हिसाब से जो इंडिकेशन था उनके पोस्ट का, उसके बाद से स्पेशल सेल इस पर काम कर रही है। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस की एक ऑपरेशन सेल भी हमने हाल में बनाई है जो स्पेसिफिकली इसी टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर काम कर रही है, और इसी टाइप के जो प्रो खालिस्तानी या आप कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में काम कर रही है। देखिए, जो बीकेआई ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको जैसा कि मालूम है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ग्रेनेड अटैक कर रहा है पंजाब के अंदर कंटिन्यू ये वाला, और इनकी कुछ डिमांड्स हैं जिससे हम सब अवगत हैं। उसी के रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है, और बाकी एजेंसीज के साथ में जो नेबर पुलिस हैं, स्टेट्स हैं, उनके साथ में मिलकर कॉपरेशन में काम कर रही है इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने के लिए। इस पे अभी हम उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका यही था कि ये एक जगह पे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुके और समय समय पे अपनी लोकेशंस बदलता रहे, इसीलिए इसने गुजरात से अपना लोकेशन एमपी में की थी। नहीं, इसके ऊपर अभी तक जो हमको पता लगा है, अभी तक इसके ऊपर मुकदमे नहीं है। फ्रेश लड़का है जिसकी एज 22 साल के करीब है। नहीं, अभी तक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसके सामने नहीं आई है, बाकी हम इसको चेक कर रहे हैं फर्दर। पीकेआई के जो अब्रॉड बेस हैंडलर हैं उनसे ये डायरेक्ट टच में था और फैसिलिटेट कर रहा था इन चीज़ों को, सभी को। ग्रेनेड अटैक में इसका इंपॉर्टेंट रोल था। ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका डिटेल रोल नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी
एनआईए के पास है, एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसको फ्यूचर में आपसे डिटेल शेयर की जाएगी। ये स्पॉट क्वेश्चन पेमेंट पे करेगा। नहीं, जो अभी प्राइमा फेसिया है इसका रोल फैसिलिटेट के रूप में ज्यादा है, लेकिन अभी फिर भी कंक्लूसिव कहना मुश्किल होगा। अभी एक बार कंप्लीट इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू इनिशियल लेवल पे कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद फिर इनकी बातचीत और रही। नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले पाऊँ।